अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, ये जो आजकल की गाड़ियां, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आ रही हैं, ईएफआई गाड़ियां आ रही हैं, इसके अंदर हम जब भी काम करेंगे, हम खुद काम कर रहे हों, हम एक ऑटो इलेक्ट्रीशियन हों, तो जब भी हम काम करेंगे, किसी चीज़ को डायग्नोज करना चाहेंगे, तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास होना चाहिए, एक मल्टीमीटर। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा मल्टीमीटर के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा कि आपने मल्टीमीटर, आप एक बिल्कुल न्यू हैं, तो आपने मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना, और मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। अब सबसे एक चीपेस्ट और सादा सा जो मल्टीमीटर ये आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मल्टीमीटर होता है। तो जब भी आपने मल्टीमीटर लेना है तो इसके साथ आती हैं जी इस तरह की दो नाब्स, जिसके ज़रिए से हम इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी एक यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये निशान नज़र आ रहा है, जो कि ग्राउंड का निशान हमें अमूमन हमारे जो भी डायग्राम्स होते हैं उनके अंदर हमें ग्राउंड का निशान मिल जाता है। और इसमें ये लिखा भी है कि कॉमन है, यानी कि ये ऊपर वाले दो पॉइंटों का कॉमन पॉइंट है, जिसमें आपने इस ब्लैक नॉब को लगाना है। दूसरी जो है, इसमें जो नीचे वाली है, इसमें कम करंट अगर होगा, थोड़ा करंट होगा, तो उसके लिए आपने उसको यूज़ करना है, जो कि मिली एम्पेयर का बता रहा है। जबकि ऊपर का जो नज़र आ रहा है, ये 10 एम्पेयर डीसी करंट अगर होगा, तो इस रेंज का जो करंट होगा उसके लिए आपने नाब को ऊपर लगाना है। हम लगा लेते हैं यहाँ पे नीचे इसको, ये चीज़ आ गई। उसके बाद जी ये इसका मल्टीमीटर है, और इसके ऊपर अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक एरो का निशान है। तो जब भी हम इसको लेंगे तो हम एरो का जो निशान है इसको बोल्ड कर लेंगे, ताकि जब भी हम काम कर रहे हों तो हमें ये निशान से पता चल जाए कि ये इसका निशान है, और इसके ज़रिए से हमने मल्टीमीटर को दाएं बाएं करना होता है। ये क्यों ज़रूरी है ये मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे फ्रंट के ऊपर दो इसके साइड्स हैं, एक एसी वोल्ट लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे लिखा है डीसी वोल्ट। एसी वोल्ट कौन सा होता है? ये जो बिजली घरों में इस्तेमाल हो रही होती है, ये एसी करंट है। जबकि हमारी गाड़ियों के अंदर जो करंट इस्तेमाल हो रहा है, ये डीसी करंट इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी डायरेक्ट करंट, और ऑफ पोजीशन पे है। और जब भी हम गाड़ियों में काम करेंगे तो हम इसको करेंगे डीसी करंट वाली साइड पे, और अगर हम 12 वोल्ट बैटरी का करंट होगा तो इसको हम करेंगे 20 वोल्ट के ऊपर। 20 वोल्ट के ऊपर हम इसको करने के बाद हम इसकी जब दोनों नॉब्स को किसी चीज़ पर लगाएंगे तो ये उसकी जो रेंज है, वोल्टेज की रेंज, वो बता देगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे पास ये एक बैटरी है जो कि 3 वोल्ट की या 4 वोल्ट की है। इस पे हम लगाएंगे, ये देखें। जब इस पे मैंने बैटरी पे लगाया है तो ये 3.97 का करंट हमें दे रही है, यानी 4 वोल्ट के करीब इसका करंट है। और इसी तरह 12 वोल्ट 9 वोल्ट जितनी बैटरी होगी उसके ज़रिए इसका करंट हमें पता चल जाएगा। अगर हम फ़र्ज़ करें गाड़ी का अल्टरनेटर चेक करना चाह रहे हैं तो हम इसको 20 वोल्ट पे करेंगे, और करके हम इसकी एक नाब जो पॉजिटिव वाली है पॉजिटिव पे और नेगेटिव वाली नेगेटिव पे लगाएंगे, तो गाड़ी का जनरेटर काम कर रहा होगा तो हमें 14 वोल्ट के करीब हमें उसके वोल्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें मज़ीद अगर आपको मैं बताऊं तो ये चीज़ तो होगी। और जब हम बिजली का गाड़ी करंट अगर चेक करना होगा तो फिर हम एसी पे इसको लेके आएंगे। फिर उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है जी इसका ये वाला एरिया। ये एक साइन आप देख रहे हैं, यहाँ पे बीप डायोड का निशान भी है और साथ बीप का निशान भी है। तो कुछ मल्टीमीटर्स में ये बीप के लिए इसके अंदर स्पीकर आता है और कुछ में नहीं आता। अगर इसमें बीप होगी तो आप इसको एरो को ले आएंगे यहाँ पे, इसका ये डायोड वाला जो पोर्शन है,
डायोड क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रीफायर भी जिसको हम कहते हैं, उसकी एक साइड से करंट फ्लो करता है जबकि दूसरी साइड पे वो फ्लो नहीं करता, यानी वो वन साइडेड वन वे होता है। एक तरफ से करंट आ सकता है, उसमें फ़र्ज़ करें यहाँ हम करंट डालेंगे तो करंट जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। तो उसको चेक करने के लिए, या फिर कॉन्टीन्यूटी, अमूमन हमारी वायर्स ब्रेक हो जाती हैं तो उस वायर की ब्रेक हुई है या नहीं हुई, वो वायर ठीक है या नहीं, तो उसकी जो कॉन्टीन्यूटी है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एरो को यहाँ पे लेके आएंगे। उसके साथ जो इस तरफ वाली ये जो आपको रेजिस्टेंस का निशान नज़र आ रहा है ओम का, अगर आपने रेजिस्टेंस की लेनी है, रेजिस्टेंस कितनी है उस रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो आप एरो अपना यहाँ पे ले आएंगे 20K पे और 2000 और 200K पे। और अगर बहुत ज़्यादा उसकी वो है मेगा ओम में है तो उसके बाद फिर आप उसको यहाँ इन वैल्यूज़ पे ले आएंगे। ये हो गई इसकी बेसिक चीज़ हो गई। और उसके बाद जी आप यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर आपको ये देखें NPN और PNP, ये ट्रांजिस्टर जो अगर आपने चेक करना है तो वो देखें ई से एमीटर, उसके बाद बेस और उसका कलेक्टर, ये उसकी तीनों पिनें ट्रांजिस्टर की इन तीन के अंदर आप डालेंगे तो अगर वो उसको चेक कर सकते हैं आप PNP को। और अगर NPN है तो इस साइड वाली साइड को यूज़ करते हुए इन तीनों सुराखों के अंदर आप जहाँ जहाँ पे इसका लिखा हुआ है कलेक्टर, एमीटर और बेस, इसको चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जी मल्टीमीटर के अंदर। और इसमें महंगे वाले जो मल्टीमीटर आते हैं वो तो ऑटो होते हैं, उनको पास टाइम सेटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही उसमें जो चीज़ आप चेक करना चाहते हैं वो उसकी स्क्रीन पे आ जाती है। लेकिन ये बेसिक और आसान सा मल्टीमीटर है, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आने वाली वीडियो में हम जो टेस्टर है वो बनाना भी सीखेंगे। 12 वोल्ट टेस्टर जो लाइट वाला है वो कैसे बनता है, और उसमें LED टेस्टर जो कि हम EFI गाड़ियों के इस्तेमाल में यूज़ करते हैं वो कैसे बनता है। अल्लाह हाफिज़।